कि जब वो जाएगा तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होगा शो पे। यस, सो समवेयर आई हैड दिस इन माय माइंड एंड सिंस आई नो माय ब्रदर, सो मुझे था अगर उसको कोई चीज नहीं पसंद आती तो ही टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड और वो मुंह पे बोल देता है। लाइक ही वोंट कीप इट इनसाइड हिज हार्ट, वो बोल देगा। ही इज अ मुंह फाट। मेरे को प्रतीक की सबसे अच्छी दोस्ती मूज एंड निशांत के साथ लगती है। आई थिंक कहीं ना नेहा को वो प्रतीक का इमोशनल और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड समझ में आ गया है, तो शी कुड हैव सेड कि ये मेरा भाई है या जो भी। तो आई थिंक वो चीज प्रतीक को नहीं अच्छी लगी। मुझे नहीं लगता प्रतीक और निशांत चेंज करेंगे अपना कनेक्शन, डेफिनेटली नॉट। तो मुझे ये नहीं लगता कि फर्स्ट डे पे किसी ने किसी की वजह से कुछ किया है कि हाँ उसने उसकी वजह से दिव्या ने उसकी वजह से किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज खास दिन है रक्षाबंधन का। भाई की कलाई पर जब बहन अपना प्यार बांधती है, पर तब क्या हो जब भाई जंग जैसे शो पर गया हो और बहन जो है उसी कलाई पर वर्चुअली राखी बांध रही है। हमारे साथ प्रतीक, जो सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है बिग बॉस ओटीटी के, उनकी बहन प्रेरणा मौजूद है। प्रेरणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी आज रक्षाबंधन। क्या हैप्पी रक्षाबंधन। आज क्या किया आपने सुबह से? आज सुबह से पहले तो मुझे यूजुअली होता था, जैसे लास्ट ईयर भी मैं उसको मिल नहीं पाई थी कोविड की वजह से। आई एम चंडीगढ़, ही इज इन मुंबई। तो हमने वर्चुअली ही रक्षाबंधन मनाया था। बट ये जरूर था कि हाँ हम लोग बात कर पाए थे एंड वीडियो कॉल के थ्रू हम लोगों ने एक दूसरे को मतलब आई टाइड हिम राखी वर्चुअली। बट इस बार तो मतलब आई एम वेरी इमोशनली दिस थिंग कि आई कांट इवन टॉक, दो मैं उसको देख सकती हूँ एंड बट आई एम श्योर ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट कि वो मुझसे बात भी नहीं कर सकता। तो सुबह से बस आई जस्ट गॉट रेडी एंड usual, nothing special happening today. बेटा, ओटीटी अलग सीजन है, बिल्कुल अलग सीजन है। और प्रतीक, ट्रेंड भी चल गया कि भाई प्रतीक जो है वो रूल कर रहा है बीबी ओटीटी को। आपने एक्सपेक्ट किया था कि प्रतीक जानकर तुरंत ही रूल करने लगेगा ये शो? जहां तक मैं उसको जानती हूँ, यस आई हैड अ क्लू अबाउट इट कि जब वो जाएगा तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होगा शो पे। यस, सो समवेयर आई हैड दिस इन माय माइंड एंड सिंस आई नो माय ब्रदर, सो मुझे था ये कि यस इट इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट व्हेन ही एंटर्स। प्रतीक जब पहले दिन आया स्टेज पर, वो उसने सारा अटेंशन उसने ले लिया था। उसने एक ऐसा उसकी पर्सनैलिटी का पहलू आया कि सब लोग कह रहे भाई कौन आ गया है। तो आपको जी, उस दिन कैसा लगा? और उसके बाद जब वो कैप्टन बना, उसके बाद वो एकदम कूल डूड अंडरस्टैंडिंग वैसा बन गया। दोनों में से कौन सा रोल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा? बेसिकली जैसा वो बाहर है वो बाहर भी ऐसा ही है। लाइक इन हिज रियल लाइफ अगर उसको कोई चीज नहीं पसंद आती तो ही टेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड और वो मुंह पे बोल देता है। लाइक ही वोंट कीप इट इनसाइड हिज हार्ट, वो बोल देगा। ही इज अ मुंह फाट। एंड अगर उसको कोई चीज ठीक लग रही है और उसको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आई ही इज अ वेरी काम पर्सन दैट वे। तो मुझे उसके दोनों ही रोल्स अच्छे लगते हैं कि जब रिक्वायर्ड है तो वो वैसा बन जाता है, जब उसको वो उस चीज की जरूरत नहीं है तो वो बहुत ही काम और शांत इंसान है। So I think both the sides are equally important. So I don't think I can choose one. शुरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेटर पार्टनर उसको मिल नहीं सकती थी। द वे दे बोथ स्टैंड फॉर ईच अदर एंड एक दूसरे की गलतियां एक दूसरे को समझाते हैं, जैसे मतलब मुझे नहीं लगता ही कुड हैव गॉट अ बेटर पार्टनर देन हर। उन लोग का हैशटैग भी बन गया प्रक्षरा। प्रक्षरा, yes yes yes. So I really like them both together on screen, very nice. प्रतीक की सबसे अच्छी दोस्ती आपको किसके साथ लग रही है घर में? मेरे को प्रतीक की सबसे अच्छी दोस्ती मूज एंड निशांत के साथ लगती है। both of मूस को like इतना both स्ट्रॉन्ग मूस को इतना स्ट्रॉन्ग क्रश है प्रतीक पर, लेकिन प्रतीक जो है बिल्कुल भी मूस को हवा ही नहीं दे रहा है। क्या कहेंगी आप उस पर? प्रतीक बहुत ही ज्यादा मतलब इस चीज से गया है कि ही डजंट वांट टू फॉल इन दैट ट्रैप। वो लव वाली साइड पे वो ओके। नहीं पढ़ना चाहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम यू गेट दैट लव वाला साइड अपना, तो तुम कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो जाते हो। सो आई डोंट थिंक वो उस चीज के लिए गया है शो पे, तो उसका आई डोंट थिंक कि वो उस चीज में पड़ेगा इन दिस शो। बाकी कुछ कह नहीं सकते आगे, बट हाँ, डेफिनेटली नॉट। आई एम श्योर कि फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ना प्रतीक और नेहा का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, लव हेट केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, बात भी करते हैं और स्टैंड भी लेते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगी?
उन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक कहीं ना नेहा को वो प्रतीक का इमोशनल और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड समझ में आ गया है, एंड शी नोज कहीं समवेयर कि वो उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता है। तो कहीं ना कहीं नेहा इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट अ लिटिल, कि हाँ उसको पता है कि अगर वो थोड़ा सा ऐसे करेगी तो वो उसके पसंद आ जाएगा, बिकॉज इफ ही केयर्स अबाउट समबडी तो ही वोंट लेट दैट पर्सन गो। तो मतलब मुझे ये चीज थोड़ी सी उसकी अच्छी नहीं लगती कि वो कहीं पे भी होती है तो वो प्रतीक के बारे में उल्टा बात कर रही होती है, एंड व्हेन प्रतीक इज इन फ्रंट ऑफ हर तो शी इज वेरी कूल एंड चिल विद हिम। सो समवेयर और द अदर आई डोंट लाइक दैट, बट लेट्स सी व्हाट एक और हैपेंस चीज, इन द फ्यूचर। दिव्या और प्रतीक एक दूसरे को पहले से जानते थे, शो भी साथ में कर चुके थे, भाई बहन का रिश्ता बना था, सबने देखा था। जी तो जी। क्या हुआ, हालांकि अंदर बहुत बातें लोगों ने की है, मगर क्या ऐसा हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि दिल में एक कसक होती है, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बिल्कुल तो बिल्कुल और वो बिल्कुल भी अगर बिल्कुल। प्रतीक का इमोशनल बंदा है तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत मैटर करता, तो इतना दिल टूटने की क्या वजह है? सो प्रतीक इज बेसिकली वो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है कि अगर वो किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड है और अगर वो किसी को कुछ बोलता है तो वो उसको अच्छे से निभाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको दिव्या से वापस नहीं मिली। आफ्टर द शो दिव्या बहुत अलग हो गई, एंड जैसा कि मुझे पता है कि मतलब शी डिड नॉट कीप इन टच जो भी है। तो प्रतीक को कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी नहीं लगी, एंड जैसे कि प्रतीक ने शो पे बोला था कि शो पे आने से पहले उसने मैसेज किया प्रतीक को, तो उसको यही लगा कि अब ये सब मतलब ये मैसेज करने का क्या फायदा है। एंड देन जब शो स्टार्ट हुआ, व्हेन शी एंटर्ड, तो उसने बोला कि ये मेरा साथी है एक शो का, तो शी कुड हैव सेड कि ये मेरा भाई है या जो भी। तो आई थिंक वो चीज प्रतीक को नहीं अच्छी लगी कि अगर उसने मैसेज भी भाई बोल के किया है तो शायद अगर वो भाई वहां पे बोल देती तो शायद उनकी चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाती। दो मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि थिंग्स शुड गेट बेटर बिटवीन देम, इट्स अ शो एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक कि अगर सब ठीक हो जाए तो इट्स आई थिंक इट्स गुड, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ रीजन यही है कि बाहर पर यही हुआ दिव्या कि दे वर नॉट इन टच एट ऑल। पर दिव्या प्रतीक शुरू में से दिव्या प्रतीक का मुद्दा निकाल निकाल के वो किसी तरह से वो चाह रही थी कि प्रतीक का मुद्दा हाईलाइटेड हो, सो दैट दिव्या प्रतीक गूंजे। तो आपको लगता है दिव्या ने प्रतीक वाला मुद्दा जी। इस्तेमाल किया शो में? मैं ये तो नहीं कह सकती, बट मुझे ये जरूर लगता है कि हाँ प्रतीक और दिव्या शुरू से ही मतलब फर्स्ट डे से ही उन दोनों की जो अनबन हुई उस वजह से चीजें आ गई बाहर। एंड जो भी उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई तो वो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप होता रहा। तो मुझे ये नहीं लगता कि फर्स्ट डे पे किसी ने किसी की वजह से कुछ किया है कि हाँ उसने उसकी वजह से दिव्या ने उसकी वजह से किया है। बट हाँ जो चीजें चलती गई स्टेप बाय स्टेप उसकी वजह से उन दोनों वो दोनों लाइमलाइट में आ गई कि हाँ कि व्हाट्स प्रेरणा, बिन हैपनिंग इन द बहुत से शो। लोगों को, करण जौहर को भी, मुझे भी शुरू में लगा कहीं प्रतीक और दिव्या प्लान करके तो नहीं आए कि हम दोनों एक दूसरे को टारगेट करेंगे, कि बिग बॉस में ये ऐसा हम काफी बार देख चुके हैं। तो बहुत से लोगों को लगा कहीं डेफ दोनों प्लान करके तो नहीं आए, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। इन लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था। फिलहाल तो यही बोलूंगी कि इन लोगों की बात भी नहीं हुई थी बाहर। एंड इट्स नॉट अ प्लान, इट्स नॉट एट ऑल अ प्लानिंग, बिकॉज प्रतीक इज नॉट अ पर्सन जो स्क्रिप्टेड और ये सब चीजें करेगा कि हाँ बाहर से प्लानिंग। वो बहुत ही रियल पर्सन है। वो जैसा है, अगर आपने उसके पुराने शोज देखे होंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने आप को ऐसा दिखाता है तो वो एक शो में दिखा देगा, दो में दिखा देगा, बट तीन शोज मतलब उसने दो शोज इससे पहले भी किए रियलिटी, एंड ही हैज बीन लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो वो ऐसा ही है, ही इज दिस ओनली, उसकी रियलिटी ही यही है। सो नहीं, कोई प्रतीक प्लानिंग और प्लॉटिंग कुछ भी नहीं है। जीशान की मतलब फाइट्स के बारे में या उनमें रिस्क है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीशान जरूर प्रतीक से फालतू की बहस और लड़ाइयां करता है जस्ट टू बी इन द न्यूज। मुझे यही लगता है कि मतलब ही वो जानबूझ के करता है। अभी पीछे भी जो लड़ाई हुई है जिसमें दोनों की थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हुई है, तो उसमें साफ देखा गया है कि जिशान प्रतीक के ऊपर चढ़ा पहले। तो ऑफ कोर्स अगर तुम किसी को धक्का दोगे या कुछ भी करोगे तो दूसरे बंदे का नॉर्मल रिएक्शन यही होता है कि ही विल ऑल्सो पुश यू अवे। सो हाँ वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रतीक को इंस्टिगेट करता है कि वो उससे लड़े, कहीं जहां पे उसकी जरूरत भी नहीं होती वहां पे भी वो बीच में बोलता है। तो या आई फील दैट विद जीशान और जिशान। अक्षरा की एक बड़ी लड़ाई हुई, जीशान और अक्षरा की बड़ी लड़ाई हुई, लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो अगर
पर्सनली मुझे भी कोई एक बार आके बोलता रहे, अगर मैंने किसी को एक बार बोल दिया है कि हाँ मैं कर दूंगी एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगर कोई सिर पे ही आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है बॉस मैन हो जो भी हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन साइकी ऑल्सो, कि उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माना वो तुम्हारी दोस्त नहीं है या तुम लोग बात नहीं करते ज्यादा, तो मैं भी, मेरा रिएक्शन भी यही होगा, मुझे गुस्सा आएगा। बट देन ही ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग, ही कुड हैव प्रॉब्ली हैंड, अगर वही उसकी कोई फ्रेंड होती तो वो बहुत प्यार से हैंडल करता उस चीज को, जैसे वो प्रतीक को बोल रहा था कि तू बहुत कामली हैंडल कर रहा है, तू स्टैंड नहीं लेता। तो प्रतीक ने यही बोला कि जरूरी नहीं है हर जगह पे शोर मचा के स्टैंड लिया जाए, मैंने उसको भी समझाया कि उसकी जो गलती थी या जो भी है। तो आई थिंक कि किसी के सर पे अगर तुम जाके खड़े हो जाओगे एंड यू आर ऑर्डरिंग समबडी, तो नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट ऑर्डर। प्यार से नेहा ने करवाओगे तो सब, नेहा ने प्यार से अगर अक्षरा तुम से कराओगे तो सब कुछ करेंगे सब। बट नेहा ने ये अक्षरा और दिशान की फाइट पर प्रतीक को कल घेरा और कहा कि तुम, अक्षरा तुम्हारी पार्टनर थी इसलिए तुम, अक्षरा गलत थी तो भी तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुम चुप चुप रहे। तो उस पर उन्होंने एक्यूज किया कि आप फ्रेंडशिप में आप दोस्ती में आपने इग्नोर की बातें। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? नेहा का तो मुझे कुछ लगता ही नहीं, वो तो सबके साथ जाके सबकी बुराइयां करती रहती है, सो आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट हर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता कि वो किसकी सच्ची में दोस्त है। वो अपने पार्टनर की ही, अपने कनेक्शन की 10 लोगों के पास जाके बुराई कर देती है, तो आई डोंट थिंक कि शी हैज अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, सो आई डोंट थिंक देयर इज और एनी ये पॉइंट कि मैं उसके बारे में बात भी करूं। प्रेरणा, टाटा और बाटा ग्रुप के बारे में क्या कहेंगी आप? टाटा और बाटा के बारे में, इट वाज अ वेरी फनी थिंग, दो आई केप्ट या लाफिंग ऑन इट, एंड उसका बहुत बड़ा इशू भी बना था। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा इशू बनाने वाली बात थी, जबकि जिन्होंने टाटा और बाटा बोला तो वो खुद को बाटा ही बोल रहे थे, तो किस कोई ऑफेंस लेने वाली बात नहीं थी ये, कि बात ही नहीं थी। हाँ उन्होंने यही बोला कि हम बाटा है और तुम टाटा हो। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फनी थिंग, और उसको बहुत स्पोर्टिंगली लेना चाहिए था। बट हाँ, जैसे कि बिग बॉस हाउस है, कुछ चीजें आई डोंट थिंक कि कुछ भी वहां स्पोर्टिंगली लिया जाएगा। तो निशांत और प्रतीक की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहिए? निशांत और प्रतीक की दोस्ती पहले दिन से ही हमने देखी है, एंड आई थिंक द वे दे स्टैंड फॉर ईच अदर इज ग्रेट। कहीं ना कहीं निशांत से अगर मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं उसको ये जरूर कहूंगी, जैसे वो कभी दिव्या या राकेश के साथ बैठ जाता है एंड देन व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रतीक, तो वो भी बातों बातों में ऐसे जनरली हाँ, बोल देता है, बैठ तो जाता है। वहां हाँ हाँ, ना कहीं दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है मौका फूट मिला। पड़वाने का और लड़ाई कराने का। तो बस मैं उसको ये बोलना चाहूंगी कि तेरे को कोई भी कभी भी दिक्कत लगती है या कुछ भी है, तो जाके तू डायरेक्ट प्रतीक से बात कर, बस ये। अदरवाइज आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप इज ग्रेट, द वे दे टेक अ स्टैंड फॉर ईच अदर इज लवली, इट्स शमिता अमेजिंग। शेट्टी और राकेश के बारे में क्या कहना चाहेंगी? राकेश बापट। शमिता शेट्टी एंड राकेश तो के बारे में तो मैं यही बोलूंगी कि राकेश का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब उनकी तो कोई बात है ही नहीं, जो शमिता बोलती है वो वैसे कर लेते हैं। सो इट इज मोर ऑफ अ थोड़ा सा शमिता के ऊपर डिपेंडेंट सा कनेक्शन है वो, एंड आई डोंट थिंक कि वहां पे कहीं पे कनेक्शन मुझे दिखता है, क्योंकि वो बहुत वन साइडेड है। सो व्हाटएवर शमिता सेज ही डज दैट। शमिता की पर्सनैलिटी आपको डोमिनेटिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, शो पे कैसी लग रही है? आई थिंक शमिता इज वेरी वेरी क्लासी, बट कहीं ना कहीं वो फेमिनिज्म वाली बात जब आ जाती है, जैसे अभी कल एक लड़ाई हुई है उनके और निशांत के बीच में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा फाउल लैंग्वेज यूज की है, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे तुम ये बोलते हो कि हम लड़कों के बराबर हैं, वी आर इक्वल टू मेन, तो वहां पे ये फेमिनिज्म नहीं आना चाहिए व्हेन यू आर अब्यूजिंग अ गाय इक्वली। सो आई डोंट थिंक दैट शुड बी, बस मुझे उनकी ये फेमिनिस्ट वाली साइड नहीं समझ आती, बाकी तो आई थिंक शी इज प्लेइंग वेरी नाइस। रिद्धिमा, रिद्धिमा अचानक से लाइमलाइट में आई जब उन्होंने प्रतीक के साथ अननेसेसरी लंबे लंबे झगड़े करने शुरू किए। क्या कहना चाहेंगे आप रिद्धिमा के बारे में? रिद्धिमा के बारे में भी मैं यही बोलूंगी, देखो बिग बॉस का घर है, कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस बहुत हो जाता है, नो वंडर, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तुम स्ट्रेस आउट हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कहाँ पे निकालना है। तो मेरे को ये लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि रिद्धिमा ऐसा रिएक्शन देगी कभी भी, बट शी गेव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा वो भारी हो और वो प्रतीक पे निकल गया हो मे बी, बट जो उसने बातें बोली डेफिनेटली वो गलत थी, बहुत ज्यादा गलत थी। तुम उसकी फैमिली पे गए, तुमने उसको पर्सनली टारगेट किया, तो आई एम सेइंग दिस कि डेफिनेटली वो गलत थी, बट अगेन शी अपोलोजाइज, एंड अब उनके थोड़े से टर्म्स ठीक है। तो आई थिंक कि गलतियां सबसे होती हैं, सो इट्स फाइन।
फिर ना सिद्धार्थ और शहनाज शो पर आए थे और वो एक जी तरह से बिग बॉस के ब्रांड एम्बेसडर बन गई, इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली है। और सिद्धार्थ ने एक नहीं दो बार उन्होंने प्रतीक को ये लगा प्रतीक के लिए उनकी स्पेशल लाइकिंग दिखी, उन्होंने कहा दैट्स लाइक माय बॉय, और एक दो ऐसे कमेंट पास किए, तो लगातार बोले कि सिद्धार्थ को प्रतीक का गेम पसंद आ रहा है। तो इसे किस तरह कॉम्प्लीमेंट मानेंगी आप? आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था उस सीजन में जिसमें सिद्धार्थ और शना थे। सिद्धार्थ भी इसीलिए पसंद किया जाता था बिकॉज वो बहुत स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेते थे, एंड मतलब वो भी नहीं डगमगाते थे चाहे पूरा घर उनके खिलाफ हो, बट ही वॉज वेरी एडमेंट एंड वेरी स्ट्रांग टुवर्ड्स वट एवर ही यूज्ड टू से, एंड जो भी वो करते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यस, आई फाइंड दैट सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो इमोशनल नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो इमोशनल। तो आई थिंक कि यस, I really like the way he treated Prateek the other day when they came. So प्रेरणा, प्रतीक को किस तरह की लड़की पसंद है? लाइक अगर उन्हें शादी करनी होगी तो किस तरह की? आप इतनी प्रिटी दिखती हो, प्रतीक खुद इतना गुड लुकिंग है, आपकी मॉम इतनी thank you so प्रिटी much. है, यू Thank you, गाइस एब्सोल्युटली लुक गॉर्जियस। तो क्या thank you. पैरामीटर्स है, क्योंकि प्रतीक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही, लड़कियां पागल हो गई प्रतीक के पीछे, तो आपको कैसी भाभी चाहिए, तो कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, कभी इस uh, बारे में कुछ? Prateek, in terms of girls या ऐसे, he wants a very simple girl, बहुत sophisticated, उसको बहुत ही ना मतलब सीधी सादी सी लड़की अच्छी लगती है। नॉट सीधी सादी इन टर्म्स ऑफ कि घूमने फिरने ऐसे नहीं, कि ये नहीं कि हाँ उसको ये नहीं चाहिए कि वो बहुत ज्यादा बन ठन के रहती है, लाइक आई लव टू ड्रेस अप, उसको ऐसा नहीं है। जैसे आई लव गेटिंग माई नेल्स डन एंड एवरीथिंग, उसको ये नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ वो कि मतलब उसके कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि लड़की को हर चीज करा के रहनी चाहिए ये वो। सो दैट वे ही इज वेरी दिस थिंग कि ही लाइक्स अ सिंपल गर्ल जो अंडरस्टैंडिंग हो, एंड दोनों की मेंटल जो थिंकिंग है वो मैच करती हो। ही इज लाइक दैट। तो शादी वादी करने का प्लान है प्रतीक का आने वाले कुछ सालों में? अभी तो नॉट एट ऑल, कोई नॉट एनी टाइम सून, कोई शादी का प्लान नहीं। वो तो ये बोलता है मेरे को शादी करनी नहीं। ही इज लाइक दैट। प्रतीक की और राकेश की किस तरह की? राकेश भी आकर के प्रतीक, मतलब कभी कभी आकर के उनकी बात सुनते भी हैं, कभी उनको प्लीज भी करते हैं, कभी बॉन्ड भी होता है, कभी झगड़ा या भी होता है। मेरे को राकेश का ऐसे लगता है कि राकेश बहुत ज्यादा अपने पार्टनर की तरफ इंक्लाइंड है, एंड उनको मतलब वो उनको ये लगता है कि जहां पे ज्यादा भीड़ है वो चीज सही है, चाहे वो चीज गलत हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगती है एक बात कि राकेश अपना कोई खुद का स्टैंड नहीं लेते, खुद का उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती उनकी, कि जब आपने जिस ना दिन कुछ जीशान एंड प्रतीक की लड़ाई हुई थी, साफ देखा गया कि जीशान ने पहले धक्का दिया, बट ही स्टार्टेड ब्लेमिंग प्रतीक। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती है कि ही इज वेरी बायस्ड इन दैट टर्म जब वो संचालक बनते हैं जो भी होता है। प्रेरणा, आपके हिसाब से कौन कौन, आपकी बातें सुनकर लग रहा है आप बिग बॉस को एकदम थरली फॉलो करती हैं हमेशा, तो आपको क्या लगता है कि इन 6 लोगों में से कौन जाएगा बिग बॉस 15 में? छह uh, कलेक्शन में से? see, it is very difficult to say that at the moment because सब बहुत ही ब्यूटीफुली अपना गेम खेल रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर वंडरफुल। हर तरीके से जैसे भी खेल रहे हैं सब बहुत अच्छा है, एंड दे आर गिविंग देयर 100%। तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर दैट राइट नाउ, क्योंकि मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता लग रहा अभी, बिकॉज कभी किसी का गेम स्ट्रांग हो जाता है, कभी किसी का गेम स्ट्रांग हो जाता है। सो लेट्स सी, आई थिंक जो डिजर्विंग होगा डेफिनेटली वो ही जाएगा, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या लगता है इस शो का हीरो नंबर 1 कौन है? प्रतीक सहजपाल। ही इज द हीरो नंबर 1, डेफिनेटली डेफिनेटली। और अनाड़ी कौन है शो में, सबसे अनाड़ी कौन है? जीशान। आप एक लाइन बोल सकती है क्यों कह रही हैं आप ये? इसलिए क्योंकि वो जबरदस्ती हर लड़ाई में घुसने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको ये होता है कि चलो अब कहीं लड़ाई हो रही है प्रतीक की तो मैं बीच में घुस जाऊंगा तो शायद मैं भी दिख जाऊं। मतलब कभी भी मैंने उसको ऐसे नहीं देखा कि वो किसी और से बहस कर रहा है या कुछ, खुद आके प्रतीक से लड़ रहा है। पर अगर प्रतीक की किसी और के साथ भी कोई बात हो रही है तो आई डेफिनेटली सी हिम, सॉरी, आई डेफिनेटली सी हिम गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। सो या। और घर का भेदी किसे कहेंगे, घर का भेदी? घर का भेदी
Can you explain me what मतलब exactly is जैसे that? जो जैसे घर का मेरे जो अपने दोस्तों की बात जाकर के सामने वाले को लीक करता है और उसका फायदा कराता है, इसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते। I think जैसे कि विभीषण के वाले कहा जाता है, विभीषण ने जाकर के राम को हेल्प की थी, तब जाकर के जो है रावण I का think that साम्राज्य। way yeah, I think that way it should be दिव्या, क्योंकि वो पहले उस ग्रुप पे रहती थी बट अब वो निशांत वगैरह के साथ ज्यादा होती हैं एंड शी डेफिनेटली शी आल्सो टेक्स अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग। बट मेरे को दिव्या लगती है वो, क्योंकि उनका पार्टनर जीशान है, उनका कनेक्शन जीशान है एंड देन बट शी सीन ऑल द टाइम विद निशांत एंड एवरीवन। सो मुझे कहीं ना कहीं दिव्या लगती है। प्रेरणा, पिछले कुछ सालों में बिग बॉस का मुझे ऐसा सीजन 13 से शुरू हुआ है, नल्ला ये वर्ड एकदम मतलब बिग बॉस का फेवरेट वर्ड हो गया। मतलब जो लोग जाते हैं वो प्लान करके जाते हैं कि भाई नल्ला तो बोलना है, कि वो मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरता है। तो आपको इस सीजन में नल्ला कौन लग रहा है? कौन क्या लग रहा है? सॉरी। नल्ला 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 वर्ड बिग बॉस में एकदम मतलब फेवरेट उनकी डिक्शनरी में आ गया सीजन 13 से। यार नल्ला, I don't know यार, I've never used language like that और मैंने कभी सुना भी नहीं था, so I don't know, मेरे को नहीं पता कौन है वो। I seriously don't know। फिर ना घर के जाते वक्त प्रतीक क्या कह कर गए थे? आप लोगों से कुछ कह कर गए थे कि शो में आप देखोगी, यहाँ पर मॉम बात करोगे, स्ट्रांग रहना, क्या क्या कह कर गए थे? डेफिनेटली वो ये कह के गया था कि आई एम गोइंग टू मेक यू गाइज प्राउड एंड अपना ख्याल रखना एंड मैं मतलब हमें भी वी वर वेरी इमोशनली दिस थिंग कि जब उसने इस ऑफ स्पेस भी किया था तब ठीक था, मतलब कि ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एज स्ट्रिक्ट लाइक बिग बॉस बट या तो बात हमारी वहां पे भी नहीं होती थी, लाइक वी कुडंट टॉक टू हिम एंड हम मिल नहीं पाते थे, बट ये चीज है कि हाँ वो हमें ये जरूर बोल के गया था कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू प्राउड एंड फिलहाल तो यही बोल के गया था बिकॉज प्रतीक को किससे बच के रहना चाहिए घर में? किस पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रतीक को? नेहा, नेहा पे उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और किस पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए? आई थिंक उसको पूरा ट्रस्ट निशांत एंड मूज एंड अक्षरा, डेफिनेटली दीज थ्री, क्योंकि जैसे ये चारों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं तो आई थिंक कि ही शुड ट्रस्ट देम। सबसे ज्यादा आलसी कौन है घर में? आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा आलसी कम काम करता है या करती है? सबसे ज्यादा आलसी राकेश। जब गैस बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने रिव्यू में अपने कहा था जब ये बिग बॉस ने सजा दी कि आप लोगों को 4 घंटे गैस मिलेगी, तब करण ने तुरंत कहा कि चाय कैसे मिलेगी, जबकि इस हफ्ते उनको घर जाने का उनका मौका आ सकता है, मगर ही वाज वरीड अबाउट चाय। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरे को आई पर्सनली रियली रियली लाइक करण, वो बहुत ही ज्यादा दिल के साफ है एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगते हैं पर्सनली। तो मेरे को उनमें कोई खामी नहीं दिखती। अगर वो कुछ बोलते भी हैं, वो कुछ करते भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। तो आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग बैड टू से अबाउट हिम बिकॉज आई पर्सनली लाइक हिम अ लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दिल के साफ इंसान है, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। तो उस टाइम पे आपको उनको चाय पीने का वो होगा तो उनको समझ नहीं आया कुछ भी, उन्होंने चाय का बोल दिया। सो आई डोंट थिंक ही थिंक्स बिफोर सेइंग। शमिता और राकेश कैसे संचालक थे? उनके संचालन के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी अच्छे संचालक नहीं थे वो, ना तो उनको पढ़ के समझ आया। अगर कोई तुम्हें बता रहा है तो तुम्हें उसको सुनना चाहिए। लाइक प्रतीक ने बोला कि 2 बार सायरन बजेगा, उन्होंने नहीं सुना। तो तुरंत आई बजा। थिंक कि बिल्कुल तो नहीं, दे आर वेरी बायस्ड, दे वर वेरी बायस्ड एंड गुड लिसनर्स तो वो है ही नहीं कि अगर कोई तुम्हें ढंग की चीज बता रहे तो तुम सुन लो। बट नहीं, आई डोंट थिंक दे शुड बी द संचालक। प्रेरणा, अगर अब कनेक्शन डेफिनेटली एक जन एविक्ट होंगे, फिर कनेक्शन चेंज करने का मौका बिग बॉस देंगे जैसा कि यूजुअली होता है, तो आपको क्या लगता है कौन कनेक्शन चेंज करेगा? क्या प्रतीक चेंज करेंगे या निशांत मूस चेंज करेंगे? कौन कनेक्शन चेंज कर सकता है और कौन किसको करना चाहिए? मुझे नहीं लगता प्रतीक और निशांत चेंज करेंगे अपना कनेक्शन, डेफिनेटली नॉट। अगर कोई चेंज करेगा तो वो मुझे लगता है
शमिता एंड दिव्या होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी क्रॉस कनेक्शंस देन, दिव्या विद राकेश एंड शमिता विद जीशान, और तो मुझे कोई नहीं लगता। और आपको लगता है कि किसी को मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये दो अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं, अच्छा कनेक्शन हो सकते हैं, शमिता के लिए बेस्ट कनेक्शन कौन हो सकता है? मुझे लगता है शमिता के लिए बेस्ट कनेक्शन वैसे राकेश ही है, क्योंकि जैसे वो अपनी बात मनवाती हैं और वो बात मान लेते हैं, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट कनेक्शन इन द हाउस। आई डोंट कोई भी इतना की बात मानेगा, एंड द वे शी ट्राइज टू कीप हर पॉइंट अप ऑलवेज, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस चीज को मानेगा। सो आई थिंक राकेश इज द बेस्ट पर्सन फॉर हर प्रेरणा, एक और चीज एज अ कनेक्शन। या शुरू में नेहा मुझे शुरू के 3 दिन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इतनी ज्यादा आई थॉट कि यार क्या बंदी आई है बिग बॉस में, मतलब शी वाज द सॉर्टेड वन, मैच्योर्ड वन, एंड ऐसे मजा आता था उनको देखने में, बोल्ड, बिंदास। पर उसके बाद 3-4 दिनों के बाद उनका धीरे धीरे उनकी स्ट्रेटजीज सामने आई, उनकी प्लानिंग सामने आई। क्या कहना चाहेंगे आप? वो कहते हैं ना कि यू कांट बी प्रिटेंशियस फॉर मोर देन 4-5 days, तो मुझे तो यही लगा, बिकॉज डेफिनेटली इवन आई वाज लाइकिंग हर इन द स्टार्टिंग, पर वही कहते हैं 2-4 दिन तुम फिर भी प्रिटेंड कर लोगे, पर उससे ज्यादा तुम प्रिटेंड नहीं कर सकते, अपनी रियलिटी नहीं छुपा सकते। तो वही हुआ कि शुरू शुरू में शी प्रिटेंडेड अ लॉट, एंड डेफिनेटली उसके बाद उनकी रियलिटी बाहर आ गई। द वे शी गोज टू एवरी पर्सन एंड शी मैनिपुलेट्स, मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन मैंने देखा हो कि वो उसके बारे में अच्छा बोल रही हो मुंह पे भी और पीठ पीछे भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, बीट एनीवन। अब तो मिलिंद भी, पहले ये होता था कि चलो वो उनका कनेक्शन है एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज टॉक गुड अबाउट हिम, पर या अब तो या वो भी नहीं रहा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक इंसान तो ऐसा होता है जिसके लिए तुम अच्छा आगे भी बोलो और पीछे भी बोलो, बट नहीं, मैंने देखा ही नहीं वो चीज उनमें। प्रेरणा, प्रतीक घर के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे होंगे? सबसे ज्यादा तो वो डेफिनेटली मम्मी को मिस कर रहा होगा, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत मुझे मिस कर रहा हो, बट डेफिनेटली ही इज मिसिंग मम्मा, डेफिनेटली। किसी मामाज बॉय? टोटली मम्माज को, टोटली। प्रतीक, खाने पीने में उनको क्या पसंद है, क्या चीज बहुत मिस कर रहे होंगे? ही इज अ वेरी बिग फूडी, ही लव्स टू ईट, एंड राजमा चावल मिस कर रहा होगा घर के बने हुए, एंड डेफिनेटली अब तो ही इज अ वेजिटेरियन, सो राजमा चावल एंड कढ़ी चावल उसके फेवरेट हैं, तो ये सब कुछ जरूर मिस कर रहा होगा। और आप प्रतीक के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हैं वो, किस तरह के इंसान है, रियल में कैसे हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है? रियल में भी वो बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक अगर उसको अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो वो किसी भी हद तक चल जाएगा। उसकी और मेरी पर्सनली इतनी लड़ाइयां होती हैं, पर अगर वो सही है तो वो उसकी और मेरी इतनी गंदी लड़ाई हो जाएगी जब तक वो अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर देगा। सो ही इज लाइक दैट, इफ यू विल मीट हिम लाइक दिस, ही इज वेरी शांत, ही इज वेरी काम, ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट हाँ अगर कहीं पे कोई चीज गलत है तो ही विल स्टैंड अप फॉर इट। अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा शांत और काम इंसान है। प्रतीक, एंड किस तरह क्या? हाँ सॉरी, बताइए। आप बोलो। नहीं बोलिए, आप बोलिए ना। एंड अपनी फैमिली की तरफ वो बहुत ज्यादा है कि मतलब मेरे लिए, मॉम के लिए बहुत ज्यादा सोचता है एंड करता है। तो अगर उसकी फैमिली पे कोई बात आ जाए तो वो कभी जिंदगी में नहीं सुनेगा, डेफिनेटली कोई भी नहीं सुनता, बट हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा है इमोशनल है। कि यस, ही इज वेरी इमोशनल दैट वे। प्रेरणा, दोस्त कैसे? प्रतीक के बहुत सारे दोस्त हैं, या दोस्तों में बहुत चूजी है, या दोस्त यारों का यार है, बहुत दोस्ती करता है? डेफिनेटली यारों का यार है, बट चूजी है, मतलब उसके जो पुराने दोस्त हैं वो ही उसके अभी दोस्त हैं, एंड ऐसा नहीं है कि उसके नए बहुत ज्यादा न्यू फ्रेंड्स है, बट हाँ जो उसके पुराने स्कूल डेज से चलते आ रहे हैं वो उसके आज भी दोस्त हैं, एंड दे ऑल आर लाइक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स स्टिल। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी दोस्ती कर लेगा, ही इज वेरी चूजी दैट वे, बट अगर एक बार किसी के साथ दोस्ती कर ली तो डेफिनेटली देयर इज नो गोइंग बैक। वर्कआउट के बारे में क्या कहेंगी? वर्कआउट के लिए बहुत फिनिकी है? बहुत ज्यादा, ही हैज ऑलवेज बीन अ सॉकर प्लेयर सिंस स्कूल, तो ही यूज्ड टू बी वेरी थिन, तो वहां से एकदम से जब उसने फुटबॉल वगैरह से थोड़ा सा उसका ध्यान हटा तो उसने जिम ज्वाइन कर लिया था, एंड द वे उसकी बॉडी में चेंजेस आए तो वो बहुत ज्यादा उस साइड हो गया था,
वर्कआउट एंड फिटनेस की तरफ। तो डेफिनेटली ही इज वेरी दिस थिंग कि हाँ, फिटनेस की तरफ उसका बहुत ज्यादा ध्यान है। स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे प्रतीक? बहुत पढ़ाई ब्रिलियंट। करने ही वाले? अब पढ़ाई करने वाला था बट बहुत नॉटी भी था। ही वॉज वेरी शैतान। सो आई वॉज ए सीनियर इन स्कूल। हर दूसरे दिन उसकी टीचर मुझे बुलाते थे, हर दूसरे दिन। बट और ही वॉज अ टॉपर इन स्कूल। क्या वो क्या पढ़ाई करी प्रतीक ने, क्या पढ़ाई की है? प्रतीक ने पहले ह्यूमैनिटीज लिया था एंड देन वो BA LLB, ही इज अ लॉयर। ओके, या that makes a sense. Now we can understand. ही इज अ लॉयर। एक्टिंग, या एक्टिंग के फील्ड में कब और कैसे आए? सो जब उसने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया विद गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग, तो एकदम से उसके दिमाग में आया कि यार मुझे नहीं करना ये, लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन डू अ 9 to 6 जॉब। तो उसने घर पे बोला कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, मतलब आई वांट टू गेट इनटू मीडिया। तो घर वाले थोड़ा सा हो गए कि यार इट्स नॉट इजी एंड मतलब दे ऑफ कोर्स वांटेड हिम टू गेट इनटू लॉ कि अब तूने कर लिया अच्छे से। बट हाँ, माय फैमिली वाज वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। उन्होंने बोला कि ओके वी गिव यू एन ईयर, यू गो टू मुंबई, देखो अगर तुम कर सकते हो। एंड टचवुड उसको स्टार्ट ही ऐसा मिल गया लव स्कूल से दैट ही गॉट सो फेमस। तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। प्रतीक के एंड जो या पहले कहाँ रहते थे प्रतीक? कहाँ पे आप लोग कहाँ रहते थे? होम टाउन? वी आर फ्रॉम दिल्ली, सो बेसिकली born and brought up in Delhi. Yeah. तो अब प्रतीक के बचपन के जो दोस्त या आप लोग के फैमिली फ्रेंड्स है, वो लोग प्रतीक के बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली ये शो देखने के बाद? वो तो खैर बहुत ही प्राउड है। दे आर फीलिंग सो प्राउड एंड दे आर सो हैप्पी। उन लोग, वो लोग भी, वो दोस्त भी, मेरे भी जिनसे मेरी इतने सालों सालों में बात नहीं हुई, दे आर टेक्सटिंग मी एंड दे आर कॉलिंग मी टू कंग्रेचुलेट मी। सो दे ऑल आर वेरी हैप्पी टू सी हिम ऑन स्क्रीन। एंड मेरी ही क्लासमेट्स जो इतने सारे हैं, मतलब वो उसके फैन है आज की डेट में। डेफिनेटली मैं भी उसकी फैन हो चुकी हूँ अब तो मतलब इट इज अ वेरी गुड एंड प्राउड फीलिंग ये देख के कि हाउ एवरीबडी इज लविंग हिम। इट्स अमेजिंग। फिर ना एक और बात, यूजुअली जब अगर भाई बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग हो तो बहन की फ्रेंड्स हमेशा बोलती है यार मुझे मिलवा दे अपने भाई से। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया हो जब? डेफिनेटली मेरी मेरी कोई भी दोस्त उसको भाई नहीं मानती है। यूजुअली ऐसा होता है ना कि तुम्हारी जो दोस्त होती है वो तुम्हारे भाई को भाई बोलती है। मेरी कोई दोस्त उसको भाई नहीं बोलती है, कोई दोस्त उसको भाई नहीं मानती है, नॉट इवन वन। प्रेरणा, आप कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहेंगे आज प्रतीक के लिए? रक्षाबंधन का दिन है और यू नो आपसे दूर है और आप उनसे बात भी आई नहीं एम अ वेरी बैड सिंगर। करते। आई नो बट आई एम अ वेरी बैड सिंगर। मैं कुछ बोल देती हूँ कोई भी, डेफ हाँ कि प्रतीक को मैं सच्ची में बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ एंड इट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड इमोशनल डे फॉर मी कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं एंड मिले भी नहीं थे हम पिछले रक्षाबंधन पे। बट ऑफ कोर्स कि ये हम नेक्स्ट रक्षाबंधन पे चीज पूरी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ उसके लिए अच्छी प्रेयर्स दे रही हूँ फॉर हिज गुड हेल्थ एंड दैट ही विंस दिस शो एंड पीपल्स हार्ट लाइक द वे ही इज डूइंग। So definitely I'm missing him and I love him a lot and I आज just wish him the best of everything. आज के दिन क्या गिफ्ट आप प्रतीक से चाहती हैं, क्या करें आपके लिए वो? गिफ्ट तो वो कभी ऐसे मुझे देता नहीं। वो मुझे बस ये बोलता है कि तेरे को जो लेना तू ले ले। ही इज नॉट अ पर्सन की जो मेरे क्या? लिए सरप्राइज गिफ्ट्स लेके आएगा या ये वो मुझे बोलेगा कि तेरे को जो लेना तू ले ले मेरी तरफ से। सो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी लकी दैट वे कि हाँ जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। तो अभी भी पर आज माय मॉम वो से कॉल्ड घर मी में, एंड शी वाज लाइक कि हाँ, तेरे को जो लेना है तो उसकी तरफ से ले ले एंड सो या वो घर के अंदर है। आप चाहते हैं आपके लिए रक्षाबंधन में वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर आए? डेफिनेटली आई मेरी सारी प्रेयर्स उसके साथ है कि वो जीत कर आए एंड मतलब of course I want him to win this Raksha Bandhan, so I'm wishing him giving him all the blessings and love and whatever is required. So yeah, he should win the show. प्रेरणा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू और जल्दी हम दोबारा बात करेंगे। प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड गेम में वो कहते हैं ना, आप मुझसे प्यार, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। एंड प्रतीक वो एक शख्स Absolutely. सीजन के बने हैं और आई रियली विश कि वो बहुत आगे तक जाएं और ये शो जीतने के दावेदार बने। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। Thank you so much. Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट Thank प्रेरणा। you. Thank Bye. you. Take care. Bye. Bye. Bye.